बीते दिनों नारनौल में निजी बस संचालकों ने स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से बस में किराया लेने को लेकर जो व्यवहार किया, उसकी अब तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जिसमें एक छात्रा को बस से नीचे उतरने के लिए कहा, तो वहीं दूसरी छात्रा ने उस परिचालक का वीडियो बना लिया। इस मामले को लेकर हरियाणा रोडवेज के यातायात प्रबंधक पवन कुमार ने साफ रूप से कहा था कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही कह चुके हैं कि रोडवेज द्वारा जारी पास निजी बसों में भी मान्य है। इस मामले को लेकर आरटीओ मनोज कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें पिछली तारीख 13 नवंबर लगी हुई थी और अब 21 दिसंबर लगी है। अगर इस बारे में कोई कार्रवाई करते हैं तो कोर्ट की अवमानना होगी। बीते दिवस महेंद्रगढ़ में हुई जनपद योजना समिति की मासिक बैठक में यह छात्र छात्राओं से निजी बस में किराया लेने को लेकर मामला उठा, जिसमें मंत्री अरविंद शर्मा ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आपको सुनवाते हैं क्या कहा मंत्री अरविंद शर्मा ने। मामला सामने आया कि प्राइवेट बसों के अंदर छात्राओं को नीचे उतार दिया जाता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। हमने कहा है कि भाई इस पर आरटीए को भी कहा है, जीएम को भी, एसपी मैडम को भी, ये पूरी टीम बना करके इसकी जांच भी करेगी और इसमें एक्शन भी लिया जाएगा। अगर कोई इस तरह की आगे कोई इस तरह की बातें संज्ञान में आएंगी तुरंत एक्शन लिया जाएगा। उसमें कई बातें आई, कोई कह रहा था कोर्ट का मैटर है, वो इस तरह से पासेज जो है उसमें अलाउड नहीं है, कोई स्टे हो गया, वो सारी बात दिखवा रहे हैं। लेकिन आगे ऐसी बातें किसी तरह का भी किसी के साथ मिसबिहेव बर्दाश्त नहीं होगा। भाई थोड़े पास ना चलावा, क्यों ना चल रहे? हाँ तो क्यों ना चल रहे बताते। रोज की शिकायत है, प्राइवेट बस वाले नहीं मानते। सीएम साहब के संज्ञान में ये चीज आई तो सीएम साहब ने इसे तुरंत लेकर के, मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा था, उन्होंने कहा छात्र छात्राओं का पास मान्य होगा। लेकिन दूसरी बच्ची नारनौल से दुबलाना जा रही थी, इसी 26 तारीख को उस बच्चे को भी दुखी किया गया, जो कि सीडीएम ने अपने जीएम साहब के पास भी कंप्लेंट है और आरटीए साहब के पास भी कंप्लेंट है। जबकि सीएम साहब ने इसका संज्ञान ले लिया। मैं क्षमा चाहूंगा, आरटीए और जीएम साहब के अभी तक कानों पे जू नहीं रहेंगी और ये बच्चियों के साथ, सैकड़ों बच्चियों के साथ अन्याय होता है, तो इसका संज्ञान लेते हुए कंडक्टर और बस चालकों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरे नंबर में जो दो आपने बताए हैं, हाँ जी, उनके बसों के नंबर हैं? हाँ है, कंप्लेंट में नंबर है इनके बसों के नंबर बिल्कुल है जी। आरटीए है भाई, भाई सुन ध्यान से, इन दोनों बसों को 3 दिन के लिए इंपाउंड करो, 3 दिन उनके मालिकों को बुलाओ और बसों कंडक्टर से ड्राइवर से बात करने की जरूरत नहीं। जितने भी प्राइवेट ऑनर्स हैं बसों के, उनको सबको बुला करके बात करो। इनको कंडक्टर ड्राइवर को कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारे को अंदर देंगे, मालिकों को अंदर देंगे। ये आप सख्त जो है एक लेटर भी निकालो और उनको बुला करके बात करो। इन दोनों बसों को 3 दिन के लिए, 3 से 4 दिन के लिए इंपाउंड करके रिपोर्ट डीसी साहब को दो, ठीक है? और बस स्टैंड में एक बोर्ड, और उनको सुनो, उन जो मालिक अगर आए तो उनको कहें दोनों को, कंडक्टर और ड्राइवर को हटाओ, तब आपकी बस छोड़ देंगे। और सैकड़ों बच्चे परेशान होती है कि बस स्टैंड पे बोर्ड लगाया जाए। और अब आपके आगे से अगर ये शिकायत आएगी, 1 मिनट भाई चल जाओ, आगे से आरटी साहब शिकायत अगर आ गई तो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू। एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। बस मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि जिनके पास है उनके साथ बदतमीजी कैसे कर सकते हो? माननीय मुख्यमंत्री जी के वर्ड वो चलेंगे, कभी से सरकार ये पास मान्य है। नमस्कार मंत्री जी, इसमें 12 तारीख लेंगे, ये बिल्कुल स्टे है। मैं आपको कागज प्रोवाइड करवा दूंगा। इसको आपको जी, नंबर? हाँ जी, मैं मनोज कुमार। तो प्राइवेट बस वाला लेकर नहीं की तरफ नहीं, जो चीज है वही तो बताएगी। अगर स्टे है, हाँ जी, तो दिखा देना इनको। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। देखे लेने, एक मिनट सुनो जी सर। अगर स्टे भी है तो ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, उनको बता देना बस वालों जी। अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उसको टांग देंगे, बिल्कुल नहीं, उनको कानूनी कार्रवाई होगी उसके ऊपर। ये बता दें। जीएम रोडवेज कहाँ है? ये आरटीओ ने हमारी जो पॉलिसी है, हमने जिसकी भी पॉलिसी के तहत एक कंडीशन थी कि जो रोडवेज पे लागू होंगी वही प्राइवेट बसें करेंगे।
इसके सर इन्होंने मैंने एक चिट्ठी जारी करी, भाई आप ये टर्म एंड कंडीशन फॉलो करोगे। वो हाई कोर्ट चले गए सर, हाई कोर्ट ने सर उसमें स्टे दे दिया है उन ऑर्डरों पे। कोर्ट उसको उसका इंटरप्रेट कराओ ढंग से, ठीक है सर, कि व्यक्ति क्या उसकी व्याख्या क्या निकलती है, ठीक है सर। हाई कोर्ट ने किस बात पर स्टे दिया है, ठीक है सर। आपके कुछ ऑर्डर पर दिया, किस पर दिया उनको, लेकिन ये प्राइवेट ऑर्डर्स का बुला करके ये जरूर बात करोगे, अगर वो स्टे भी है तो बच्चियों के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है। एसपी मैडम आप भी थोड़ा सा उनको बुलाए, और जब आप बुलाए ना तो पुलिस का जो वहाँ इंचार्ज है डीएसपी लेवल का, बस हाँ डीएसपी तरह कोऑर्डिनेट करे, इस तरह बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उनकी वकालत कर रहे हैं प्राइवेट बसों वालों की, आपके पास कागज है कोई स्टे का? आप बर्बली कैसे कह सकते हैं कि स्टे है? नहीं, ये बड़ी पूरा जिला यहाँ बैठा है, मंत्री महोदय यहाँ बैठा है, आप कागज लेके आइए। कागज भी लिया आपको दिखाना हाथ में होना चाहिए, सुधीर जी, हाथ में होना चाहिए। एक मिनट, सुधीर जी, ये इस लड़के ने कहा कि स्टे है, उसको एंडोर्स कर दिया आरटीए ने कि भाई स्टे है, एक बार कागज चेक कर लो, हाँ। उसकी व्याख्या भी निकलवा, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, कोर्ट ने क्या ऑर्डर किए हैं, उसको भी एक एक वर्ड में जो है बहुत फर्क निकलता है उसके बाद जो, लेकिन अदरवाइज फिर भी बच्चियों के साथ कोई किसी तरह का बात ना हो। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक मिनट, मैं रोजाना नारनौल आईटीआई में पढ़ने आती हूँ और शाम को 3:45 पर यहाँ से निकलती हूँ, और मेरे रूट की बस जाती है 4 बजे। तो वो बस वाला प्राइवेट बस है वो, और वो बस वाला ऐसे कहता है अगर आप किराया नहीं दोगे तो आपको रास्ते में उतार दिया जाएगा। ऐसा है कि सरकार की जो गाइडलाइन है, इनकी जो पॉलिसी है स्टेट कैरेज परमिट है, उसमें स्पष्ट लिखा है अगर जो भी कंसेशनल पास हैं, छात्राएं हैं, बुजुर्ग हैं, आपतिगत हैं, दिव्यांग हैं, जो भी फैसिलिटी हरियाणा रोडवेज अपनी बसों में अलाउ करती है, तो ये सभी इनकी गाड़ियों में भी, स्टेट कैरेज गाड़ियों में भी अलाउ हैं। पर कई है देखने में ऐसा संज्ञान में आता है कई बार भाई ये लड़कियों को बड़े बदतमीजी से पेश आते हैं छात्र छात्राओं से, और बीच रास्ते में उतारने की धमकी भी देते हैं। अब भी एक मामला संज्ञान में आया है, तो सीएम साहब ने भी 2 या 3 दिन पहले इनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो जैसे भी होगा हमको उनको एक बार बुला के उनको वर्बली भी धमकाएंगे, भाई सुधर जाओ, अपने गाड़ियों में सभी बच्चे अलाउ हैं, इनमें यात्रा करने दें और इनकी पढ़ाई में सहयोग करें। और ऐसे ये जो बसें जो होती हैं स्टेट कैरेज परमिट की, ये आरटीए के अधीन आती हैं, उनको भी अवगत करा दिया जाएगा और बच्चियों को बताया जाएगा कि भाई इनकी शिकायत करो, जो जैसे भी यदि नहीं मानते तो जो नियमानुसार इन पर कार्रवाई की जाए। इसी बीच जन परिवेदना समिति के एक मेंबर ने मंत्री अरविंद शर्मा को बताया कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बाद मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि बसों को इंपाउंड करो, उनके मालिकों को बुलाकर उनसे बात करो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं घोषणा कर चुके हैं कि निजी बसों में छात्र छात्राओं का रोडवेज पास होने के बाद किराया नहीं लगना चाहिए।